ब्रज में भैया नंद बाबा ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। बाबा ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करी उन्होंने, संतों की बड़ी सेवा करी, और वही सेवा का तो फल है कि जो ब्राह्मण देवता, जो संत बाबा के घर आते ना, और ब्रज का बच्चा बच्चा भगवान के सामने खड़ा होकर के अपने लिए कुछ नहीं मांगता था। सब यही मांगते थे कि प्रभु अगर हमारी भजन पूजा से आपने कद राजी भय हो ना, तो एक काम करो, हमें कछु मत दो, आप बाबा के घर मैया के घर एक बढ़िया सो सुंदर सो लाला दे दो। हमारी यही खुशी है, हमारी यही प्रसन्नता है, बाबा के लाला है जाए, मैया घर लाला है जाए, हमको सब मिल जाए। आदमी का जीवन सोचो कितना सुंदर होगा नंद यशोदा का, कि अपने लिए उनको कुछ नहीं मांगना पड़ रहा, पड़ोसी मांग रहे हैं कि इनके घर में खुशियां आ जाए। हमारा जीवन ऐसा, हमारे घर में पड़ोसी ये कहते भगवान इसका बेड़ा गर्क हो जाए, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है, ये जाए तो चैन पड़े, ये जाए तो चैन पड़े। तो भैया नंद यशोदा का जीवन देखो, अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं इन्होंने, पर पूरा ब्रज इनके लिए मांगता है। एक ब्राह्मण बोलो बाबा आज तुम्हारे घर लाला पतो काय को भयो? बोले कैसे भयो? बोले मैंने 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करे तब लाला भयो। बाबा बोले हाँ सही कह रहे हो भैया, हमारे जीवन में तो कछु हमने ऐसो करो ही ना जो हमारे घर ऐसो लाला है जाए, ये तो तेरे वह पाठ के फल है। एक बोलो बाबा या ने कछु नहीं करो, मैंने करो। बोले तेने क्या करो? मैंने कम से कम 10 साल एकादशी व्रत रखे, और हर एकादशी पे यही मांगो, हे एकादशी मैया अगर तुम मुँह पे प्रसन्न हो तो एक काम करो, बाबा के घर लाला है जाए। बाबा बोले वाह भैया वाह ब्राह्मण देवता, लो लाओ जल्दी इनके निया गैया लाओ, धेनु नाम न्यूते प्रादात। बाबा ने 2 लाख गैया दान करी, बड़े बड़े पर्वत तिलों के सामग्रियों के भर भर के आज लाला के उत्सव में दान करें। का हीरा का मोती, हमारी तरह के कंजूस थोड़ी थे नंद यशोदा बाबा के टॉफी चॉकलेट से ही बहला दें फुसला दें। और सही भी है, आज के ज़माने में तो सही भी है कि टॉफी चॉकलेट बटती हैं तभी हाथ पांव टूट जाते हैं। अगर यहाँ सोना चांदी बढ़ जाए तो लोग गला काट दें एक दूसरे का। नंदोत्सव नहीं होगा फिर तो यहाँ पुलिस खड़ी करनी पड़ेगी, भैया मर्डर के चांसेस हैं। यहाँ अच्छी खासी कथा में लोग सोने की चैन नहीं छोड़ते, पैरी पैराई तो बटने लग जाए तो फिर तो महाराज ब्यास जी की धोती खोल के ले जाएंगे, चढ़ जाएंगे मंच पे कि तू आ व्यास पहले नीचे। तो एक तो भाव था सब। अच्छा बाबा बांट रहे हैं सोना चांदी हीरा जवाहरत, पर काई को लेने का ही मन नहीं है। अचंबा देखो, किसी को लेने का ही मन नहीं है, उल्टा जाके घर में जो है, जाके पास जो अपना है वो भी लुटा रहा है। क्यों? बाबा कह रहे तू काय को लुटा रहो भैया? तो बोले बाबा तू का समझ रहो, लाला तेरे ही घर आयो है, तेरो ही है ये लाला, हमारो भी लाला है। जब हमारो तो हम भी उत्सव मनाएंगे, हमारे घर लाला आयो, हमारे ब्रज में आयो तो हमारो हो या हमारे हमें भी खुशी है। उल्टो ले बाबा तू ले बधाई, बाबा को उल्टी बधाई दे रहे हैं अपनी तरफ से। सोने चांदी और तो और भैया क्या गाते हैं नंद उत्सव में, क्या क्या दिया? हाथी दिए, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पालकी। हाथी घोड़ा गाय ये सब उत्सव में बधाई में दी गई। अच्छा आप सोचो, हाथी अगर कोई देने वाला धनवान है तो हाथी लेने वाले में भी तो जिगरा चाहिए। अब तुमसे हम दान दे दें हाथी, तो ले जाओगे क्या घर में? कहाँ तो उसको बांधोगे? कहते ना हाथी खरीदना आसान नहीं पर पालना बड़ा मुश्किल है। घोड़ा ले जाओ, कहाँ बांधोगे घर में? तो वहाँ जो उत्सव में लेने वाले भी है ना, वो भी कोई साधारण लोग नहीं है, बड़े अच्छे घरानों के लोग आए नंदोत्सव में, बड़े बड़े राजा महाराजा। उन सबको बाबा काई को हाथी, काई को पालकी, काई को कछु दे रहे हैं, काई को कछु दे रहे हैं। ऐसा उत्सव ब्रज में आरंभ हो गया। सब खूब गाते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब
ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ाते हैं। ठाकुर जी जहाँ ब्रज में अब लीला कर रहे हैं। पहले लीला क्या भाई, पहली लीला तो सबसे सुंदर है ही, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का मिलन होता महादेव के साथ। भगवान भोलेनाथ पधारते हैं, महादेव आकर के लाला के दर्शन करने ब्रज में आए हैं। बड़ी मन में आशा लेकर के कि ऐसा दर्शन, ऐसा सौभाग्य बार बार तो मिलता नहीं है, बार बार तो ऐसा अवसर आता नहीं है कि ठाकुर जी तुमको पलना में झूलते भय नजर आए। ऐसो दर्शन हमें मिलो, ये बड़ी कृपा है। तो महादेव आए दर्शन करने। कथा बहुत प्यारी है, पर ने हम थोड़ा संक्षेप में ही सुनते भय। कोई कथा संक्षेप में सुनेंगे, कोई न विस्तार से सुनेंगे। बाबा आए घर में। अब पहले तो भैया ब्रज तो ब्रज है, ब्रज वाले ना छोड़े का, ये भी ब्रज वालों ने कन्हैया ना छोड़ो गारी देवे थे। बाबा आए, महादेव जी को जैसे देखो तो सबरे गांव के बच्चा महादेव जी के पीछे लग गए। अरे यू कौन आ गो, यू कौन आ गो, या गले में देखो कहा सांप सपूरे डाल रखे याने। सबरे बालक भगे डोलने बाबा के पीछे पीछे। जैसे तैसे बाबा उनते निबट के सबको छुड़ा के नंद भवन पहुंचे और मैया से बोले, मैया और यशोदा मैया, तेरे द्वार पे जोगी आयो है। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। भैया आपका दिन शुभ है, ये कैसे पता लगेगा? आज हमारा दिन बड़ा अच्छा, कैसे पता लगेगा? कमाई अच्छी हो गई, इससे पता लगाओगे? बोलिए ना, प्रॉफिट हो गया, इससे पता लगेगा आज दिन अच्छा है? कोई बरसों का बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया, उससे पता लगेगा अच्छा दिन है? किससे पता लगेगा अच्छा दिन है? बोले जब अचानक से कई दिन भगवान की कृपा से तुम्हारे घर, तुम्हारे द्वार पर या कहीं भी तुम्हें किसी साधु का मिलन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना आज का दिन हमारा सबसे सुंदर दिन है। आज भगवान ने हम पर बड़ी कृपा कर दी। आज हम पर खूब भगवान की कृपा हुई। संत का मिलना, संत का आना, संत का दर्शन होना, ये भगवान की कृपा का ही सूचक है, भगवान की कृपा का ही लक्षण है। यशोदा मैया ने देखा द्वार पर साधु आया है। मैया आती हैं बाबा के दर्शन करने, पर जब तक नहीं देखा था तब तक तो ठीक था। बाबा बाबा साधु आया, साधु आया, जब तक तो खूब उत्साह था। पर जैसे देख लिया तो भैया महादेव जी को तो देख करके बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। ऐसा रूप है महादेव का कि ये सब किसी को समझ ही नहीं आता। तो मैया वहां से तो उत्साह में आई थी, पर महादेव जी का दर्शन करते ही तो महाराज उत्साह तो गया ही गया, पर अब हृदय में इतना भयानक डर कि ये कैसो बाबा आ गो। अजी बाबा तो झोला लेके आमे, थैला लेकर के आमे। यू पहलो बाबा है जो सांप लेके आयो संग, मुंडों की माला लेके आयो है, सबरो ऊपर ते नीचे तक भस्म में रमो भयो है। मैया बड़ी घबराई देख करके, और यहाँ घबराहट खत्म तो होने के नाम नहीं, ऊपर से बाबा ने एक अर्जी और रख दी। क्या अर्जी रखी? अरे बोलो ना, क्या मांगा महादेव ने? कोई प्रॉपर्टी मांगी मैया से? काय को आयो बाबा? बोले मैया तेरे लाल को मुख देखना आयो, दर्शन की इच्छा व्यक्त कर दी। मैया हम तेरे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया बोली बाबा तेरी तो बड़ी खतरनाक डिमांड है, कछु और डिमांड कर तो रुपया पैसा की तो मैं हंसते हुए दे देती। तो यूँ भी कह देता हो कि मैया नंद भवन छोड़ दो, खाली करो, हम रहेंगे आज से यहाँ में। तो हम तो बाबा झोपड़ी बना के रह लेते कोने में, पर बाबा जो तेने मांग करिए ये तो बड़ी असंभव है। बाबा बोले काय को असंभव है? अरे दर्शन ही तो करानो है, लाला गोद में लेकर के भारी तो आनो है,
हम तो तुम्हारे घर में भी ना घुसेंगे, तुम बाहर आंगन में ले आओ, यहीं ते देख के दर्शन करके दूर ते चले जाएंगे। भैया बोले यही तो खतरा है बाबा, कभी अपनी शकल देखिए तने शीशा में, कभी देख ले बाबा तो अपने आप ते डर लग जाएगा। मैं बूढ़ी ठाड़ी इतनी उम्र की है गई, मैं थर थर कांप रही हूं तो के देखे तो देख के, तो मेरो लाला तो नहनो सो है, छोटो सो है, अभी अभी वाको जन्म भयो है। बाबा बड़ो खतरा है तो देख के तो। बाबा बोले अरे मैया ये खतरा नहीं है, ये सब मेरे पार्षद हैं, ये जो गले में पड़े सांप सपूरे सब मेरे निज हैं, पार्षद हैं, कछु ना करेंगे। मैया बोली बाबा तेरे नहीं होंगे पार्षद, अम्मो तो दिख रो तेरे गले में पड़ो पड़ो सांप ऐसो फुंकार रो जैसे मुझे अब खावे वो। बाबा मैं नहीं कराऊंगा, या तो या सबरे रूप है तुम बदल के आओ। बाबा बोले वो तो हम करेंगे नहीं। अब भैया अपनी निजता नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान के सामने जाओ ना तो अपनी निजता से ही जाना चाहिए। महादेव जी जब निकल रहे थे ना तो ये आइडिया माता पार्वती ने भी दिया था इनको, बोले कहाँ जा रहे हो, वो लाला के दर्शन करने जा रहे हो। पार्वती मैया बोली एक तो तुम जब तो हम तुम्हें जानते नहीं थे, जान पहचान नहीं थी, एक तो तुम हमारे ब्याह में आ गए ऐसे की ऐसे, ब्याह ने हमें, हमारी मैया देख के तुम्हें बेहोश हो गई थी कि ये कैसा दामाद मिल गया हमें। तो चलो जब तो हमारी जान पहचान नहीं थी हम तो आपको समझा नहीं पाई, अब तो समझा सकती। अरे दर्शन करने जा रहे हो ना, थोड़ा सा एक वेल मेंटेन बिहेव्ड होकर के जाना चाहिए ना, कछु टाई कोट पहन करके जाओ, कछु धोती कुर्ता पहन करके जाओ, ये कहाँ सांप सब पूरे लटका के जा रहे हो, ऐसे में उल्टे दिखेंगे और नहीं दर्शन और नहीं होंगे। तो एक पल के लिए महादेव के मन में नेक्सा आया कि भैया दर्शन के लालच की वजह से दर्शन नहीं होंगे तो क्या फायदा, इससे अच्छा बदल लो। तो तैयार हो ही रहे थे कि उनके गले में पड़े हुए सांप फुसफुसाया। बोला सरकार एक निवेदन करें। बोले हाँ जी बोलिए। बोले सरकार छोटा मुंह बड़ी बात, पर हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है। क्या पढ़ लिया तूने? बोला हमने पढ़ा है भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए, बनावटी बन के नहीं जाना चाहिए। महादेव बोले हाँ ये बोली पॉइंट वाली बात, सोई उतार के फिर गले में धल लिया। सर्प बोले तुमने आपने हमारा कभी संग नहीं छोड़ा महादेव, ब्याह में भी गए तो भी संग में लटका के लेके गए, आज जब दर्शन की बारी आई तो आप हमको अलग कर रहे हो अपने से। महादेव बोले ना, जाए दर्शन देना हो ऐसे ही दे, हम तो ऐसे ही जाएंगे। तो आए, मैया ने भी ये आइडिया दे, महादेव ने कहा ये नहीं कर सकते, ये हमारे संग रहेंगे, हमारा रूप ऐसे ही रहेगा। तो ठीक है बाबा तो जा तू यहाँ, तो मैं नहीं कराऊंगी दर्शन। बाबा बोले मैया इतनी दूर ते आए हूँ, दर्शन तो करके जाऊंगा। मैया बोली जब तो घर में घुसन ही ना दूंगी तो कहाँ ते कर लेगो, छोरा के पाम अभी निकरे ना है कि वो बाहर आ जाए। बाबा बोले अब ना निकरे, कछु दिन बाद तो निकरेंगे, नेका तो बड़ो होगो, घुटमन घुटमन चल के बाहर तो आवेगो, पाम चल जाएंगे जब पामन पे बाहर तो आवेगो, गैया चरावे तो आवेगो। मैया बोली मेरे घर में इतने दास दासी काई पे भी गैया चरवा लूंगी, पर लाला को बाहर नहीं निकलन दूंगी, तो दर्शन नहीं करन दूंगी। मैया बोली गैया चराने ना निकारेगी मैया तो जब छोरा को ब्याह होगो जब निकारेगी, जब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली चाहे छोरा क्वारो रखनो पड़े, वो ब्याह नहीं करवाऊंगी पर दो दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले बड़ी खतरनाक मैया मिली है ये तो। पर बाबा बोले मैया चक कछु भी है जाए, अब तू कितनी भी जिद कर ले, मैं भी जिद्दी हूँ पूरा। योगी की अपनी हट होती है, हम योगियों के योगी हैं महादेव, हट करके बैठ गए। एक तरफ मैया की हट, एक तरफ बाबा की हट। अब इन दोनों की हट तो ठीक है, बीच में बेचारे ठाकुर जी फंस गए। एक तरफ मैया, एक तरफ बाबा, एक तरफ माता, एक तरफ मित्र। अब कौन की माने? मैया की माने तो बाबा नाराज, बाबा की माने तो मैया नाराज। महादेव ने तो सुना भी दी, बोले तुमको नहीं आती दोस्ती वोस्ती कुछ करनी, ऐसे होती है मित्रता। तुमको जरा भी नहीं लग रहा कि कोई मित्र इतनी दूर से आया तो ने हम थोड़ी मेहनत करके बाहर आ जाए। तो ठाकुर जी बोले महादेव से, महादेव प्रवचन आप बाद में देना, हमको पहले ये बताओ आप अपने आप देखो आप आए कब हो? हम कितने दिन के? अभी 4 दिन के। 4 दिन में कहाँ से पैर से बाहर आ जाए हम? 4 दिन का बच्चा चलने लग जाए तो मैया घबरा जाएगी कि छोरा होयो कि भूत होयो।
4 दिन को बच्चा कहीं चले है, बोलने लग जाएंगी मैया को, ऐसे कह दे मैया हमारे प्यारे हैं, मित्र प्रिय हैं, क्लोज वन है, तो नेक हमें दर्शन बोले तो भी खतरा है बाबा। तो नेक समय देख के आते ना आप, गलती अपनी और हम पे धर रहे हो। अब बाबा बोले अब तो आ गए, अब तुम जानो कैसे मिलना है, हमारा काम आना, अब आगे का काम तुम्हारा। ठाकुर जी बोले रुको कछु जुगाड़ बनाते हैं। तो ठाकुर जी ने जुगाड़ बनाया। जुगाड़ क्या बनाया, एक ही काम कर सकता बालक, तो ठाकुर जी ने उसी को अस्त्र बनाया और रोना चालू किया और खूब रोए, चीख चीख के रोए। सबरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, सबरी मोहल्ले की सखी आ गई, अरे का भयो आज कौन से ततैया खा गए, काय को इतना रो रहे हो चीख चीख करके। बोले मैया बोली मोबिये ना समझ आ रही, कहाँ है गयो। कोई कह रहे हो भूख लग रही, कोई कह रहे हो कछु खेलने को दे दो, कोई कह रहे हो मैया नजर लग गई, कोई कछु। एक समझदार गोपी आई ब्रज की, बोले मैया मुँह तो लगे तेरे छोरा पे कोई भूतनी चढ़ गई है। तो भूतनी तो मैया अब इनके भी भूत उतारने के भी एक्सपर्ट होते हैं, तो वो ढूंढने पड़ेंगे जो भूत उतारना जानते हो। एक सखी बोली मैया वो बाहर एक बैठो बाबा जी सो, जब मैं भीतर आ रही महल में तो कछु मंत्र ते ऐसे मोहते कछु बोल रहे हो, जैसे कछु मंत्र यंत्र कछु कर रहे हो, कहीं वही ने तो कछु ना कर दियो। एक बोली मैया वही ने करो, अब वही उतारे गो। तो सखी सबरी गई। अब तक तो बाबा की कोई पूछ नहीं थी, अब बाबा की एकदम से पूछ बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। एक बोली बाबा तुमको कुछ तंत्र मंत्र आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कौन सा मंत्र कौन सा तंत्र जानना है? सब आते हैं। अच्छा बाबा भूत उतारने आते हैं? महादेव जी बोले आते तो हैं, पर ये सर्विस हम सबको नहीं देते, कोई स्पेशल हो तो ही उसी को सर्विस दी जाती है। बोले चढ़े किस पे? बोले हमारे लाला पे। ओ अच्छा, महादेव समझ गए कि वहाँ से नाटक चालू कर दिया गया है, अब हम भी चालू कर देते हैं। महादेव बोलो अरे 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 सखी एकदम सही जगह पे आई है, सही जगह भेजा तुझे। जानती नहीं है तू, हमारा एक नाम ही भूतनाथ है, भूतों के अधिपति, भूतों के नाथ। लाओ लाओ जल्दी लाओ। सो सखी सहेली सब गई मैया ते जाके बोली मैया लाला को लेके चलो बाबा के पास। मैया डरती भई लेकर के आई। लाला के महादेव ने दर्शन करे और जैसे लाला को मुख देखो महादेव ने और इशारा करो कि बस अब गलो दुख जाएगो, बस बहुत रो लिया, अब शांत हो जाओ। तो ठाकुर जी एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। चुप हुए, हंसवे लगे। मैया बड़ी राजी भई, आहा क्या बात है बाबा, तो मैं तो बड़ो जादू है, बड़ो चमत्कारी बाबा है, तू तो कमाल कर दियो तेने बाबा। अब कह रही, पहले तो कह रही बाबा तू यहाँ से चलो जा, अब कह रही है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। बाबा अब जाओ मत ना तुम, अब ये तो बालक है, या तो कभी भी फिर नजर लग जाएगी तो कहाँ ढूंढूंगी मैं तुम्हें, या तो बढ़िया यहीं तुम्हारी एक कुटिया बनवा दूँ, यहीं रह लो। अब ये मौका तो महादेव चाहते ही थे। भैया ब्रज में कौन नहीं रहना चाहता? बिहारी जी ब्रज में घर मेरा बना दोगे तो क्या होगा। तो भैया ब्रज में तो सभी रहना चाहते, देवता भी महादेव भी सब रहना चाहते, और वही हुआ, महादेव ब्रज में ही वास करते हैं। ब्रज का ही अलग अलग कोने में श्री महादेव का निवास है, सब जगह उनका दर्शन है ब्रज के समस्त कोने में। अब आजकल के बच्चों को आप पूछो कि सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकतवर कौन है, तो क्या नाम लेंगे? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जेम्स बॉन्ड। जो बच्चों को जो दिखाते हैं वही वो सीखते हैं। जब भी कोई ताकत की बात आती है, हम ये बनेंगे, हम सुपरमैन बनेंगे, हम स्पाइडरमैन बने। अरे अपने बालकों को
ठाकुर जी की कथा सुनाओ, पूतना की कथा सुनाओ कि सुनो इनते बड़ो कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन है, 6 दिन की अवस्था में इन्हें पछाड़ के मार दी पूतना। तृणावृत, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर सबरे पटक के मार दिए। ऐसे शक्तिशाली कोई है तो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे अपने बालकन को यही कथा सुनाए करो। बेड टाइम स्टोरीज होती है ना बच्चों की, आजकल तो भैया बुरा नहीं मानिएगा, पर आजकल तो बच्चों को जवान करने का, उनका पालन करने की जिम्मेदारी माता पिता की नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? भूलिए ना। अरे नहीं, हाँ माया का ही एक दूसरा नाम है वैसे टेक्नोलॉजी से देखा जाए तो। माता पिता ने जिम्मेदारी दे दी मोबाइल फोन को कि भैया तू बड़ा कर बच्चों को। बच्चा भोजन नहीं कर रहा तो ले चला के दे दिया, इसके सारे भोजन खाना खा लेता है ये। सब कुछ उसे बालक को वो ही सिखा रहा है। तो भैया देखो हमको भी मालूम है कि कहना बहुत आसान है, जो उसको पालते करते वो ज़्यादा जानते हैं, पर प्रयास करो। अगर फ़ोन की भी आदत है तो उसमें कुछ अच्छा बढ़िया सुनाओ, अच्छे भजन सुनाओ, कोई भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, उसे वही आदत लगे, ऐसा भाव उसको दो। तो ठाकुर जी से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। पूतना का उद्धार किया। बाबा नंद सब ग्वाल बालों के साथ कंस को कर देने गए थे। कर देने के लिए जब गए तो पीछे से पूतना आई थी, भगवान ने उसका कल्याण किया, उद्धार किया। फिर एक दिना का भयो, एक दिना ठाकुर जी पलना में सो रहे, तो सोते सोते मैया कछु काम कर रही, अनाज साफ कर रही, दृष्टि उनकी लाला की ओर ही थी, लाला कोई देख रही है। ब्रज से एक सबसे अच्छी चीज सीखने को क्या मिलती है? इस ब्रज की कथा से, इस ब्रज की कथा से एक सबसे अच्छी सीख भैया ये है कि काम तुम कुछ भी करो, काम तुम कुछ भी करो, पर तुम्हारी दृष्टि ठाकुर जी पर होनी चाहिए। चाहे तुम संसार का काम भी निभा रहे हो ना तो वो निभाओ, पर तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी दृष्टि ठाकुर जी के ही ऊपर होनी चाहिए। यशोदा मैया नाद साफ कर रही है पर आंख कन्हैया की ओर है, तो क्या देखती है मैया? अरे गजब है गयो, गजब है गयो, उत्सव करो। बोले काय को उत्सव मैया? बोले मेरो छोरा बड़ो है गयो। बोले कैसे बड़ो है गयो? बोले यानी अपने आप करवट बदल ली, लाला ने अपने आप करवट बदल ली, मैया ने उत्सव रख दियो, करवट उत्सव, उत्सव रख दिया। भंडारा, ब्राह्मणों को न्योता, आओ आओ भैया हमारा लाला बड़ो है गयो। सब ब्राह्मण आए, भोजन पवायो। अब उत्सव करते हैं तो उन्हें थोड़ा भागदौड़ हो जाती है। मैया ने सोची बड़ा हल्ला हो रहा है, एक काम करूँ लाला को बाहर सुवा दूँ शांति ते। एक सामने बाहर आंगन में बैलगाड़ी के नीचे मैया ने पलना डाल दियो और मैया काम में लग गई। ठाकुर जी यही बात ते नाराज है गए। ठाकुर जी क्यों नाराज है गए? ठाकुर जी कह रहे हैं उत्सव हमारो और हम कोई कोने में साइड में कर दिए और खुद उत्सव मना रहे। ऐसे उत्सव नहीं पसंद ठाकुर जी को जहाँ में वही साइड कर दिए जाए। ठाकुर जी केंद्र में होने चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा हमको यहाँ लुटा के लो। अभी देखो हम सबका कैसे ध्यान अपनी ओर लाते हैं, कैसे ध्यान आकर्षित, ध्यान अपनी ओर लाने में तो एक्सपर्ट है। तो क्या करो, वही समय आयो भयो एक दैत्य, वह बैलगाड़ी में आके लाला के ऊपर दबा रहे हो। सोई लाला ने अपनो पाम ऊपर उठायो, अंगूठा मारो बैलगाड़ी ते, बैलगाड़ी आकाश में उछली और नीचे दड़ाम ते जमीन पे आके गिरी। धूम से आवाज भई, सब चिल्लाए का भयो? बोले आओ सब बाहर आओ, बाहर आओ, लाला दब गयो, लाला दब गयो। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, अब सबको ध्यान हमारी ओर आ गया, खुश। भैया बोली अरे का वेगो, अभी तो बढ़िया अच्छो भलो यार छोड़ के गई या पलना के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे। एक बोलो मैया मैंने देखी का भयो?
बोले मैंने देखी तेरे छोरा ने अपनो पाम को अंगूठा मारो यहाँ में और बैलगाड़ी उड़ गई। अंगूठा मारने थी बैलगाड़ी उड़ गई। भैया ने मारो एक थप्पड़, बोले होश में है तू? भांग फांग खाया हो का? पाम मारो और उड़ गई, ऐसे कैसे उड़ जाएगी? मेरो लाला है कि कोई भूत प्रेत है? चल पागल बना रहे हो। मैया ने बाकी बात को ना सुनी। ब्रज में ऐसे कई मौके आए जब सबको भगवान ने ये ब्रजवासी चाहते तो मान सकते थे कि भैया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है, कि भगवान के बगैर कौन ऐसा कर सकता है। पर ब्रज वालों ने ये भाव अपने भीतर आने ही नहीं दिया, क्योंकि भगवान वाला भाव आ जाता तो फिर प्रेम कम हो जाता, भय बढ़ जाता। भगवान के साथ प्रेम तो होता है पर थोड़ा भय भी होता है, संकोच भी होता है, डर भी होता है, सम्मान भी होता है, पर प्रेम में न भय होता है, प्रेम में न संकोच। जहाँ आप अपनी मन की बात बोल ना सको वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके अपने आप को छुपा के रखा और ब्रजवासियों ने भाव मन में आने नहीं दिया। इसलिए आज जैसे बच्चा ने बताया कि लाला ने मारी पाम और उड़ गए, तो मैया ने यकीन ना करो बल्कि उल्टो बोली, अरे कछु गड़बड़ चल रही है हमारे लाला के ऊपर, कभी भूतना आ गई, कभी राक्षसी आ गई, आज ये आ गए, चलो लाला की नज़र उतारो। कैसे उतारेंगे नज़र? गाय के नीचे बिठा दिए, गौ माता के नीचे, और गौमूत्र से लाला को स्नान करवायो। गाय की पूछते झाड़े लगवाए कि लाला की नज़र उतर जाए। तो ठाकुर जी की नज़र उतारी। फिर तृणाव्रत आया। दैत्या नामना तृणाव्रत कंश भृत्ते प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहाँ राशि नमर्भकम। चक्रवात के रूप में एकदम आया, लाला को संग में लेके उड़ गया। ठाकुर जी उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, तृणाव्रत का उद्धार किया। तो ये सब दैत्यों पर ठाकुर जी कृपा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। सुखदेव जी सब दैत्यों की कथा सुनाते हैं।